Let's begin. Okay, let's begin the SEO King. 29 people have joined us. That's great. And Prafulla Prasad ji have also joined. That's amazing. Okay, let's start. So, our today's topic is SEO basics. देखिए, मॉड्यूल 1 जो हमारा है वो बेसिक्स ऑफ SEO में टीच करेगा. क्या टीच करेगा? बेसिक्स ऑफ SEO. अगर आपको कोई डाउट होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो एंड में Q&A करेंगे. ठीक है, अभी आप लोग परेशान मत होइएगा. अभी कोई डाउट है तो हैंड रेस कीजिएगा और या फिर चैट में लिख दीजिएगा. ओके ओके, लेट्स बिगिन. मॉड्यूल 1. देखिए, हमारा मॉड्यूल 1 जो है वह है बेसिक्स ऑफ SEO. पहले हम लोग बेसिक्स मजबूत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल शुरू से सीखना है, उनको बहुत ही बिगिनिंग से सीखना है. तो हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से ही स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू से, ताकि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सबको एकदम बराबर नॉलेज मिलती रहे, इक्वल अमाउंट ऑफ नॉलेज मिले. फिर हम लोग धीमे 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 इसका एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे. उसके बाद हम लोग जाएंगे सुपर एडवांस तक. पहले हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सुपर एडवांस तक. ओके ओके, लेट्स बिगिन. चैप्टर 1, SEO बेसिक्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यही आता है कि भाई SEO होता क्या है. सबसे पहला क्वेश्चन हमें यही आता है, कहीं भी आप SEO सीखने जा रहे हैं, आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि SEO होता क्या है. ज्यादातर लोग SEO किंग ज्वाइन किए, उनको पता होगा SEO क्या होता है, लेकिन एज ए स्टार्ट करने के लिए हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि SEO रियली में होता क्या है. अच्छा, जिसको पता है SEO क्या होता है वो प्लीज अपना हैंड रेस करे. जिसको पता है SEO क्या होता है प्लीज अपना हैंड रेस करे. ओके, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, तो हम किसी को मौका देने वाले हैं. ओके, हम उमेर जी को मौका देने वाले बोलने का कि SEO क्या होता है. तो उमेर जी हमको अनम्यूट कर रहे हैं, आप जरा समझाइए कि SEO होता क्या है. ठीक है, क्योंकि उमेर जी सबसे छोटे हैं और वो बताएंगे कि SEO होता क्या है. उमेर जी हमको अनम्यूट कर रहे हैं. हाँ हेलो भाई. हाँ बताइए, आपको क्या भाई लगता है कि SEO क्या होता है? आपके हिसाब से डेफिनेशन क्या होती है SEO की? सर एसईओ की डेफिनेशन होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. वो डेफिनेशन नहीं, फुल फॉर्म होता है. हाँ मतलब वही, तो मतलब कि एसईओ मेरे ख्याल से कि रैंक करना. नहीं, रैंक करना मतलब SEO नहीं. अच्छा, हम्म, एस ऑप्टिमाइज करना ब्लॉग पोस्ट को. ठीक है, हम किसी और को मौका देते हैं. हम अब मौका देते हैं नागेंद्र जी को. नागेंद्र जी आप बताइए. हेलो. हाँ आवाज हाँ आ जी रही है? बोलिए. हाँ अभी मैं जैसे जहां तक जानता हूँ एसईओ का मतलब एसईओ के अंदर ये होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपने ब्लॉग को अपन कितना अच्छा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि गूगल के टॉप पेज पे वो ब्लॉग अपना रैंक करे. हम्म ठीक है, जहां तक हम्म मुझे पता है. हम्म. तो गूगल पे अपने ब्लॉग को किस तरीके से कितना अच्छा अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वो सर्च इंजन के ऊपर टॉप में रैंक करे. तो बेसिकली डेफिनेशन में कुछ नहीं पता है. ओके ग्रेट. तो देखिए, एसईओ का डेफिनेशन क्या होता है. एसईओ जानने से पहले हमको जानना चाहिए कि भाई ये SEM क्या होता है. SEM, एसईओ जानने से पहले SEM को हम लोग जानते हैं. अब देखिए, जो SEM होता है, SEM मतलब होता है सर्च इंजन मार्केटिंग. क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग. चलिए आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं, मान लीजिए आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे एड्स मिल जाएंगे शुरू में ही. ओके, कभी कभार नहीं मिलते हैं और बहुत बार मिल भी जाते हैं. ऐसे एड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, मैंने सर्च किया बेस्ट होस्टिंग, और भाई होस्टिंग में तो भर के एड्स होते हैं. तो यहाँ पे शुरू में कुछ एड्स दिखाई देते हैं. ओके, शुरू में कुछ एड्स दिखाई देते हैं. तो जो एड्स दिखाए देते हैं वो पेड तरीका होता है. गूगल में आपको फर्स्ट पेज पे आना है, एड्स चलाइए, अपने गूगल को पैसा दीजिए, गूगल आपको ऐसे ही सबसे नंबर 1 पे रखेगा कोई भी कीवर्ड जो आप चाहते हो. ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग. हम गूगल को पैसा दे रहे हैं, गूगल हमें नंबर 1 पे रखेगा, तो हमें ट्रैफिक मिलेगा. उसके बाद हम लोग को अपना मैथ लगाना है और देखना है कि हमको अपने इन्वेस्टमेंट से फायदा कैसे उठाना है. सर्च इंजन मार्केटिंग होता है. ठीक है, हम गूगल को हर क्लिक का पैसा देते हैं, हर क्लिक का. यानी हम मान लीजिए एक क्लिक का हम लोग 10 रुपए दे रहे हैं, तो हम अगर मान लीजिए हम लोग को 10 क्लिक चाहिए तो 100 रुपए हमारा जाएगा, और हमें उस पर अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होता है. और बहुत केस में SEM बहुत अच्छा होता है और बहुत केस में SEO बहुत अच्छा होता है. तो SEO क्या होता है? SEM तो ये हो गया. देखिए, SEO ये होता है, SEO ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपने ब्लॉग को ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक कराने का कहते हैं हम लोग SEO. ब्लॉग को हम लोग ऑर्गेनिकली, यानी हम लोग विदाउट पेइंग गूगल,
हम गूगल को पैसा नहीं दे रहे, हम लोग अपना टेक्निक्स लगा रहे हैं, गूगल के जो एल्गोरिदम्स है उसको हम लोग फुलफिलमेंट कर रहे हैं, उसका जो गूगल कहता है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग को गूगल टॉप पे रखेगा। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी ब्लॉग का, किसी वेबसाइट का अगर हम लोग करते हैं तो हमारी साइट जो है फ्री में बहुत ही टॉप पे रहेगी। ओके ओके, तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, हाँ अगर अभी तक किसी प्रॉब्लम तो हैंड रेस कीजिए। ओके ठीक है, हम लोग लास्ट में Q&A करेंगे एक बार, आप लोग चैट में टाइप कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो। ओके, मैं चैट भी देख रहा हूँ यहाँ पे। तो एसईओ मतलब एक बार फिर से हम लोग समझाए थे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एसईओ मतलब अपने ब्लॉग को या फिर वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि गूगल के या फिर किसी भी सर्च इंजन के रैंक, मतलब सर्च इंजन में रैंक हो जाए, फर्स्ट पेज पे आ जाए। ओके, उससे क्या होगा, हमें ट्रैफिक मिलेगा, हमें फ्री मिलेगा। गूगल, अगर हम लोग SEM करते हैं तो हमको पैसा देना होता है। जैसे हम लोग SEM करते हैं तो इसमें हम लोग को पैसा देना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड लिखा है, हम लोग को पैसा देना होता है। लेकिन अगर हम लोग SEO करते हैं तो हम लोग को पैसा नहीं देना होता है। हम लोग वहां पे परमानेंटली या फिर कुछ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग रैंक कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग रैंक कर सकते हैं। SEM में हम लोग क्या होता है, पैसा देना होता है, और जब तक पैसा देते रहेंगे तब तक हम लोग रैंक रहेंगे। तो SEM कई केस में अच्छा होता है, कई केस में SEO अच्छा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए एक सामान है जिसमें आपका 500 रुपीज प्रॉफिट में चल रहा है, एक सामान है जिसमें आपका 500 रुपीज प्रॉफिट है। ओके, अगर आप SEM करते हैं, SEM ओके, सर्च इंजन मार्केटिंग, अगर आप SEM करते हैं तो उससे क्या होगा, मान लीजिए 4 रुपए कट रहा है, तो आप सोचिए आप 25 क्लिक के लगभग आपको 100 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर 25 लोगों में से एक भी लोगों ने खरीद लिया तो 500 रुपीज आप अर्न करेंगे। ठीक है, 500 रुपीज आप अर्न करेंगे। तो इसमें हो गया SEM अच्छा, चलिए ठीक है मान लेते हैं। लेकिन अब SEO कैसे अच्छा है, मान लीजिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जिन पे ज्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपका कोई सामान है जिसमें 200 रुपये आपका प्रॉफिट है और हर क्लिक का आपको 100 रुपये देना पड़ रहा है, तो 2 क्लिक में तो एक कन्वर्जन आएगा नहीं, 2 क्लिक में एक लोग तो खरीदेंगे नहीं, तो उसमें SEM में घाटा हो जाता है। तो हम लोग उसमें करते हैं SEO। ज्यादातर टाइम हम लोग SEO ही फोकस करते हैं ताकि हम ऑर्गेनिकली विदाउट पेइंग गूगल, हम लोग ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक हो जाए। ठीक है, गूगल में रैंक होना या फिर किसी भी सर्च इंजन में, हम लोग गूगल गूगल बार बार क्यों बोल रहे हैं, सर्च इंजन में रैंक होना SEO कहते हैं, लेकिन हम लोग बार बार गूगल क्यों बोल रहे हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम सर्चेस जो इंटरनेट पे होती हैं वो गूगल पे होती हैं। ओके, तो गूगल यानी सर्च इंजन। ठीक है, तो सर्च इंजन, किसी भी सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। SEO एक तरीका है आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का। जी हाँ, SEO एक तरीका है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का, लेकिन ऑर्गेनिकली। ठीक है, ऑर्गेनिकली, पेड एड्स के थ्रू नहीं। ओके, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू नहीं, आप सोशल मीडिया से भी नहीं ला सकते, तो अब वो SEO नहीं कहलाएगा। SEO तभी कहलाएगा जब ऑर्गेनिकली गूगल में कोई सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आता है, तब हम लोग उसे कहेंगे कि हाँ आपने SEO बहुत अच्छा किया है। और SEO एक ऐसा तरीका है जो कि बेस्ट कन्वर्जन देता है। कोई गूगल में सर्च करके आ रहा है बेस्ट मोबाइल अंडर 1000 रुपीज, तो कुछ कमी हो गया वैसे बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000 रुपीज। ठीक है, बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000 रुपीज, तो उसको चाहिए मोबाइल। अब उसमें हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, हम लोग किसी को प्रमोट कर सकते हैं और उससे हम लोग पैसा चार्ज कर सकते हैं अगर हम लोग गूगल में रैंक हुए तो। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, SEO इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आपको आता है तो आप हैंड रेस कीजिए और मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। SEO इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हैंड रेस कीजिए। ओके, नागेंद्र जी ने हैंड रेस किया, पीयूष जी ने हैंड रेस किया, तो हम इस बार मौका देते हैं पीयूष जी को। पीयूष जी आप बताइए। हेलो हाँ हाँ बोलिए पीयूष जी। सर। एसईओ इसलिए इम्पोर्टेंट है। एसईओ का मेन जो एसईओ के पीछे जो मेन रीजन है कि हमें एसईओ करना चाहिए वो है हमारी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेना। हमें जब तक गूगल से ट्रैफिक नहीं मिलेगा तब तक ब्लॉग या वेबसाइट चलाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए एसईओ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम्म, तो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग ट्रैफिक ले रहे हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है क्या? ट्रैफिक लेना इंपॉर्टेंट चीज होती है?
ट्रैफिक लेना और ट्रस्ट बनाना, एक टारगेटेड ऑडियंस बनाना है एसईओ के थ्रू। चलिए अच्छी बात है, आप कम से कम आंसर तो दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। हम मौका देते हैं सत्यम मलिक जी को। हाँ, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मतलब आपका जो क्वेश्चन है एसीओ, मतलब व्हाई इज इम्पोर्टेंट, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ट्रैफिक तो हम लोग मतलब कहाँ से भी ले सकते हैं, पेड तरीके से ले सकते हैं और कहाँ से भी ले सकते हैं, पर एसीओ जो होता है वो परफेक्ट टारगेटेड ऑडियंस आता है हमारे पेज पे। और अगर एफिलिएट मार्केट होता है तो हाँ, तो एफिलिएट अगर मार्केटिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से वो कन्वर्जन निकल कर आता है। काफी सही, हाँ। ये बहुत important। हाँ, यही मेरा आंसर है भाई। ठीक है, ठीक है। तो एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, एसईओ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको दो टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। पहला ऑर्गेनिक, पहला पेड, दूसरा ऑर्गेनिक। पेड यानी आपको पैसा देना होता है, आपको पैसा देना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेड लिखा है, या फिर साइड में आ जाता है, या फिर बीच में आता है। तो जो टॉप पे रहता है उसे वो पेड होता है, उसे गूगल गूगल को सब पैसा दिए होते हैं कुछ लोग, तो उनका एड्स ऊपर दिखाता है। और जो नीचे रहता है वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो इसमें एसईओ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो एड्स पे उतना ट्रस्ट नहीं होता है लोगों को, एड्स पे उतना ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली एड्स पे सिर्फ 10% क्लिक होते हैं। और मेन जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, जो वाकई में रैंक हुआ है गूगल में, उस पर 90% क्लिक्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूजर्स जानते हैं कि वो रिजल्ट है जो 90% जिस पे क्लिक होता है, वो जो रिजल्ट है वो उनको ज्यादा बेनिफिट देगा। और यूजर्स ये भी समझते हैं कि अगर जो एड चला रहा है वो अपना प्रॉफिट कैसे कोई तरीका लगा के अपना निकालना चाह रहा होगा, ठीक है। जब वो एड पे क्लिक करते हैं तो मैक्सिमम द टाइम उनको कुछ खरीदने के लिए कहा जाता है या फिर कुछ कहा जाता है, तो उनका एड से ट्रस्ट उतना होता नहीं है। इसलिए 90% ऑफ द टाइम एसईओ पे क्लिक होता है, यानी जो मेन रैंकिंग होती है ना, एसईओ जिसपे हम लोग करके रैंकिंग करते हैं, ऑर्गेनिक रैंकिंग, उस पर ज्यादातर क्लिक होता है। ओके ओके, तो इसमें कोई सवाल पूछा है? प्लीज रिकॉर्डिंग पर परमिशन दीजिए, रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, आप चिंता मत कीजिए। गूगल को समझाना कि वो फुलफिल करता है गूगल क्राइटेरिया। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो देखिए, एसईओ से आप इमेज को रैंक कर सकते हैं, इमेज को, वीडियोस को रैंक कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग साइट्स को रैंक कर सकते हैं। या फिर जीएस राणा जी है क्या? हैंड रेस कीजिए अगर है तो। कौन कौन है जो ई कॉमर्स साइट अपना बनाना चाहता था कभी न कभी? हाँ, जेएस राणा जी है। तो जेएस राणा जी के एक टारगेट है कि वो मार्केटिंग साइट बनाएंगे, ऐसी मार्केटिंग साइट्स जो कि ई कॉमर्स के बेस पे होंगी, यानी अपना इनका कुछ सर्किट का सामान है, उसे वो बेचना चाहते हैं, तो वो ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेके फिर उसे वो बेचना चाहते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए ये एसईओ किंग ज्वाइन किए जेएस राणा जी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप एसईओ के साथ क्या कर सकते हैं, फिर से देखिए, अपने वीडियोस को रैंक कर सकते हैं जो यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे वीडियो रैंक कर सकते हैं, या फिर गूगल में भी रैंक कर सकते हैं। इमेजेस, जी हाँ, आप इमेजेस को भी रैंक कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर एसईओ टेक्निक्स जो आपको फ्यूचर में सिखाए जाएंगे इसी कोर्स में, अगर वो आ गया आपको, तो आपको इमेजेस, वीडियोस, शॉपिंग साइट्स, सबको रैंक कराने का तरीका आ जाएगा। और जब आप रैंक कर लेंगे तो आपको ऑर्गेनिक सर्च